नमस्कार, सिटी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। सबसे पहले आपके सामने जेजेपी से जुड़ी 3 बातें रखता हूं। पहली, जेजेपी को सरकार से एक बड़ा झटका लगा है। दूसरा, जैसे डूबते को तिनके का सहारा तो आपने सुना ही होगा। बिल्कुल, तो अब जेजेपी को ऐसे ही बीजेपी की एक महिला विधायक का सहारा है, इस पर भी बात करेंगे। तीसरा, समय का पहिया चलता है ना, तो वक्त ने जो इनेलो के साथ किया वो अब जेजेपी के साथ भी हो गया। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनावों में जेजेपी को बहुत झटके पहले भी लगे थे और जब चुनावों के नतीजे आए तो भी बहुत बड़ा झटका लगा कि जेजेपी, जिसने 2019 में 10 सीटें जीती थी, किंग मेकर बनकर उभरी थी, वो इन चुनावों में बिल्कुल फिसल गई, एक भी सीट नहीं जीत पाई। और बीरेंद्र सिंह ने जो हमला बोला था जेजेपी पर कि जोकर बनकर आएगी, किंग मेकर नहीं, वो उनकी बात लोगों ने कहनी शुरू कर दी कि सच हो गई। और दुष्यंत चौटाला, जिन्होंने फिर उचाना से ही चुनाव लड़ा था, वो भी बुरी तरह हारे। उनसे आगे तो 3 निर्दलीय चल रहे थे, यानी आप समझ जाइए कितना बुरा हाल रहा जेजेपी का इन चुनावों में। लेकिन अब जेजेपी को एक बड़ा झटका लगा है हरियाणा सरकार की ओर से। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता दें तो अब जेजेपी को प्रदेश कार्यालय खाली करने के लिए कहा गया है, जो कि चंडीगढ़ के सेक्टर 3 में स्थित एमएलए फ्लैट में है। जी हां, आपको बता दें जब 2019 में जेजेपी ने भारी जीत दर्ज की थी तो उन्हें एक फ्लैट अलॉट हुआ था और यह था एमएलए फ्लैट नंबर 17। अब इस फ्लैट में जेजेपी ने अपना प्रदेश कार्यालय बनाया था, जहां से दुष्यंत चौटाला जेजेपी की सारी गतिविधियां देखते थे और 4.5 साल तक ये कार्यालय चला। इसमें काफी रौनक उस दौरान रहती थी जब जेजेपी का बीजेपी के साथ गठबंधन था। और इसके अलावा आपको बता दें कि ये दफ्तर जो है अब जेजेपी को खाली करने के लिए बोला गया है और इसका जो ऑर्डर है विधानसभा अध्यक्ष ने जारी किया है। उन्होंने कहा कि ये जो एमएलए फ्लैट है इसे अब खाली कर दिया जाए। इसके अलावा आपको बता दें जेजेपी ने इस फ्लैट को खाली करने के लिए 3 महीने का समय मांगा था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें सिर्फ 15 दिन का ही समय दिया। ये हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है और ये समय 15 दिसंबर को खत्म हो रहा है, यानी 15 दिसंबर तक जेजेपी को ये एमएलए फ्लैट खाली करना होगा, जो कि उनका प्रदेश कार्यालय बन चुका था। अब दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात क्या कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है तो जेजेपी को एक बीजेपी की महिला विधायक का सहारा है। देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर यह मिली है कि ये जो फ्लैट है अब ये बीजेपी की एक महिला विधायक को अलॉट किया जाना है, ये जानकारी मिली है। तो ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि ये जो महिला विधायक है इसकी जेजेपी ने इनके परिवार की मदद की थी। तो अब ये भी आस है जेजेपी को कि अगर ये जो बीजेपी की विधायक महिला विधायक हैं ये अगर फ्लैट में नहीं आती और उन्हें रहने देती हैं, कार्यालय चलाने देती हैं, तो जेजेपी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हुआ तो जेजेपी को ये फ्लैट खाली करना पड़ेगा। तो ऐसे में जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, जेजेपी को बीजेपी की एक महिला विधायक का सहारा है। तीसरी बात, समय का पहिया चलता है, तो जो इनेलो के साथ हुआ वो जेजेपी के साथ भी हुआ है। तो देखिए, इनेलो जेजेपी, क्योंकि इनेलो से ही टूटकर बनी फूट पड़ी थी, उसके पहले इनेलो ही थी। तो ऐसे में ये जो कार्यालय था, ये जो फ्लैट था, जो जेजेपी का कार्यालय बना प्रदेश का, पहले ही इनेलो का दफ्तर था जिसे कि इनेलो ऑपरेट करती थी। लेकिन जब 2019 चुनावों में इनेलो का बुरा परफॉर्मेंस रहा तो उसके बाद ये जो फ्लैट था ये दुष्यंत चौटाला को मिल गया, उनकी पार्टी को मिल गया। तो दुष्यंत चौटाला ने इसी दफ्तर को अपना कार्यालय बना लिया, यानी इनेलो, जो पहले इनेलो का दफ्तर था वो अब जेजेपी का दफ्तर हो गया और परिवारों में जो फूट थी वो भी साफ दिखी गई थी चूंकि। तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला जो थे वो इस कार्यालय से ऑपरेट करते थे, काफी ज्यादा कार्यकर्ताओं की रौनक रहती थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब से जेजेपी ने बुरी हार देखी इन चुनावों में तो एक कार्यालय में सन्नाटा सा पसर गया है, कार्यकर्ता आते नहीं। यहां तक कि दुष्यंत चौटाला खुद भी हार के बाद से एक भी बार इस कार्यालय में नहीं आए, ऐसे में जानकारी है। लेकिन उनके जो अन्य समर्थक और कार्यकर्ताओं का कहना है जेजेपी के कि जल्द पार्टी की गतिविधियां शुरू कर दी जाएंगी फिर से, लेकिन उसके पहले उन्हें यह प्रदेश कार्यालय खाली करने के लिए बोला गया है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि और अन्य जो हारे विधायक हैं उन्हें भी 15 दिन का समय दिया गया है, जो विधायक फ्लैट होते हैं, एमएलए फ्लैट, उन्हें खाली करने के लिए। लेकिन जेजेपी जिसने ये बुरी हार देखी और जिस कार्यालय से, आपको बता दें कि जेजेपी प्रदेश कार्यालय जो चला रही थी, ये उनकी दुष्यंत चौटाला की जो मां थी नैना चौटाला, उनका ये एमएलए उन्हें फ्लैट अलॉट हुआ था जब उन्होंने बाड्रा से जीत दर्ज की थी, वो भी यहां से विधायक रही थी। लेकिन इन चुनावों में हार हुई है सबकी और ऐसे में अब जेजेपी इस फ्लैट को खाली करेगी
और इसमें शायद बीजेपी की एक महिला विधायक आकर रहेंगी। हालांकि उन पर है कि वो क्या करते हैं। अब क्या ये फ्लैट वो जो है वो दुष्यंत चौटाला को ही दे देंगी कि चलिए आप यहाँ से अपना प्रदेश कार्यालय चलाइए, या फिर वो खुद यहाँ पर आकर रहने लगी। जो भी होगा पता चल ही जाएगा 15 दिसंबर तक। अब मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, देखते रहिए सिटी तहलका। सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत। अस्पताल में आधुनिक तकनीक द्वारा गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है। सभी मेजर गवर्नमेंट और प्राइवेट टीपीए पैनल का अस्पताल। आयुष्मान कार्ड धारकों का फ्री इलाज। अनुभवी डॉक्टर की टीम 24 घंटे उपलब्ध। आज ही विजिट करें सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत। मोबाइल नंबर 9215163855।